हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग का आज पार्ट 12 है। इससे पहले हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग पर 11 वीडियोस बनाई हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप कंप्लीट जो ऑर्डर एंड रैंकिंग की प्लेलिस्ट है, वहां से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग से पहले हमने डिस्कस किया है डाइस, उसके बाद से फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज और फाइनली ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो यदि आपने ये सभी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग या फिर अलग से डाइस की, फाइंड मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां से जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट वहां से देख सकते हैं और सभी वीडियोस को आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 12 और देखते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखेंगे कि हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग में जितने भी पार्ट वाइज सेक्शन किए हैं उसमें हमने टाइप वाइज भी किया है। तो आज टाइप 6 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पार्ट 11 में भी हमने टाइप 6 के कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया है। हर एक टाइप पर हम 2 वीडियोस बना रहे हैं, 2 पार्ट बना रहे हैं, जिसमें हम टाइप वाइज ऑर्डर एंड रैंकिंग के सभी प्रश्नों को कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे साथ बने हुए हैं शुरू से, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के किसी भी प्रश्न में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी और ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवालों को आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में बना ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के आज के कुछ प्रश्नों को जो टाइप 6 के अंतर्गत आते थे और पुरानी वीडियोज में बच गए थे। तो यहां आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, आप एक बार इस प्रश्न को पढ़िए। जो अप्रोच आपको मालूम है या फिर यदि हमने आपको कुछ अप्रोच बताई है तो उसके हिसाब से आप इस प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद से हम इसकी ओरिजिनल अप्रोच को बताते हैं। 69 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 27वां तथा बी का स्थान नीचे से 21वां है। अगर सी ए व बी के बिल्कुल मध्य में स्थित है तो बी व सी के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं बताइए, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था टाइप 5 में। एक बात को आप ध्यान रखेंगे, यदि आपका ए का स्थान दिया गया हो और प्लस बी का स्थान, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, और ए प्लस बी आप ऐड कर दीजिए और उसके बाद से एक कंडीशन बनती थी कि यदि टोटल इज ग्रेटर देन ए प्लस बी से, यदि आपका टोटल बड़ा होता था, ठीक है, तो हम उसमें से ए व बी के बीच बैठे विद्यार्थियों की संख्या निकालते थे। तो कैसे निकालते थे? तो ए व बी के बीच बैठे विद्यार्थियों की संख्या निकालते थे टोटल माइनस ए प्लस बी। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है एक हद तक इसी पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करते हैं। आपके सामने दिया गया क्वेश्चन, पढ़िए और बताइए सोल्यूशन कैसे होगा। तो पहले हम बैठाते हैं क्रम में। ए ऊपर से 27वें स्थान पर है, तो हमने ए को यहां बैठाया और कितने स्थान पर बिठा दिया? तो ए को हमने यहां से 27वें स्थान पर बिठा दिया, यहां बिठा दिया। ठीक है, उसके बाद से हमसे बोला गया है कि बी नीचे से 21वें स्थान पर है। तो बी मतलब आपका कहां है? तो बी आपका कहीं यहां होना चाहिए और कितने स्थान पर है? तो 21वें स्थान पर है और यहां आप बी को बिठा दीजिए। कोई कंफ्यूजन? यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है, सिंपली वैल्यू को पुट किया। ठीक है, आपका टोटल यहां कितना दिया गया है? तो टोटल आपका दिया गया है 69। आप इस बात को ध्यान रखेंगे और ए प्लस बी आप जोड़ लीजिए, आपको कितना दिया गया है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आपको दिया गया है, ए प्लस बी आप ऐड करके देखिए आपको ए प्लस बी दिया कितना गया है? 7 1 8 और 2 2 4, आपको 48 दिया गया है। अब हमने क्या कहा था कि टोटल आपका बड़ा है ए प्लस बी से, तो आप इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका मान कितना आ जाएगा? 1, उसके बाद से 2, मतलब इन दोनों के बीच में टोटल 21 विद्यार्थी बैठे हुए। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन? देखिए यहां तक हमने यह मान निकाला, एक एक स्टेप वाइज कर रहे हैं कि इतने में टोटल कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं? तो टोटल 21 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब बताइए, तो अब आपसे पूछा गया है कि सी ए व बी के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है। तो सी ए व बी के बिल्कुल मध्य में कब बैठेगा? यहां देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां यदि 10 विद्यार्थियों को बिठा दें, यहां 10 विद्यार्थियों को बिठा दें तो 20 विद्यार्थी हो गए, और सी को यदि यहां बिठा देते हैं तो सी दोनों के मध्य में हो गया। कैसे? यहां भी देखिए 10 विद्यार्थियों के बाद, यहां भी 10 विद्यार्थियों के बाद, तो दोनों के मध्य में क्या हो गया आपका? तो दोनों के मध्य में आपका सी स्थापित हो गया। कोई कंफ्यूजन? तो अब आपसे क्या पूछा गया है? तो अब आप इस प्रकार के सवालों की अप्रोच समझ गए। हम 2 सेकंड लगेगा इस प्रकार के सवालों का आंसर देने में। बी व सी के मध्य कितने विद्यार्थी हैं? बी आपका कहां दिख रहा है? बी आपका यहां दिख रहा होगा और सी आपका यहां दिख रहा होगा।
दोनों के मध्य में कितने, तो यही जो आपका 10 दिखाई दे रहा है यही तो दोनों के मध्य में है। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन संख्या बी 10। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, इस प्रकार का पैटर्न एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना है इस प्रकार के सवालों में। पहले तो आप टोटल लिख लीजिए, उसके बाद से आप ए प्लस बी कीजिए। ए प्लस बी यदि छोटा है टोटल से तो आप सिंपली घटा दीजिए। यदि आप घटाते हैं तो यहाँ आपका मान बीसम आता है। ध्यान रखेंगे ये बीसम के लिए बता रहे हैं, सम के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा। पुरानी वाली वीडियो में हमने सम के लिए जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमने जब किया तो यहां हमारा मान क्या है, तो 10 लोग को हमने ऊपर बैठा दिया और 10 लोग को नीचे बिठा दिया और एक आदमी को इस वाली लाइन पे बिठा दिया जहां हमने सी को बिठाया था। सी और बी के बीच टोटल कितने लोग हैं, 10। और यदि आपसे पूछा गया होता कि सी और ए के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या आता, तो इसका भी करेक्ट आंसर आता 10। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इसके संबंध में और है। यदि यहां देखिए आपने 69 और माइनस कितना किया 48, आपके पास मान कितना आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 2 आ गया, 21 आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि सिर्फ आपको इतना ही करना है, 2 सेकंड लगेगा आपको, पुरानी वाली सभी अप्रोच को भूल जाइए। ठीक है, यहाँ आप इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, टोटल में से आप ए प्लस बी का स्थान घटा दीजिए। अब आपका मान जितना आता है, ठीक है 21 आया, उसमें आप 2 से भाग दीजिए तो यहाँ आपका कितना आता है 10.5। अब रूल ये कहता है कि सिर्फ हम पूर्ण संख्या ही लेंगे, दशमलव को आप इग्नोर कीजिए। तो ए बी और सी के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो बी और सी के बीच 10 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बुक्स में ये दिया गया है। ठीक है, ये बीसम के लिए है, बीसम के लिए है तो हम क्या लेंगे, एक पूर्ण संख्या लेंगे और 0.5 यहाँ है तो 0.5 को क्या करेंगे, तो 0.5 को हम इग्नोर करेंगे तो ए और बी के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो 10 विद्यार्थी। 2 सेकंड में आप सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट आपके सामने दिया गया है, यहां देखिए ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। 64 लड़कों की एक पंक्ति में विनय बाएं से 22वें स्थान पर है, रामू का स्थान दाई तरफ से 27वां है। यदि सिमरन विनय तथा रामू के बीच में बैठी है तो विनय और सिमरन के मध्य कितने लड़के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसे 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसको कंप्लीट मेथड से बताते हैं, उसके बाद 2 सेकंड में बताएंगे। ठीक है, यहां देखिए हमने विनय बाईं ओर से कितना स्थान पर है, तो विनय बाईं ओर से 22वें स्थान पर है। उसके बाद से आपका क्या आता है, रामू, तो यहां आप रामू को बिठा दीजिए। रामू दाईं ओर से, तो रामू दाईं ओर से 27वें स्थान पर है। अब टोटल आपको यहां मान कितना दिया गया, तो टोटल देखिए आपको कितना दिया गया है 64। अब इस आप दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ आपका 7 2 9 आ जाएगा, 2 2 4 आएगा, 49 आ रहा है। तो 13 आपके पास यहाँ कितना आ गया 14। ठीक है, आपके पास मान यहाँ कितना है 14, 14 में से 9 जाएगा आपका यहाँ 5 बचेगा। उसके बाद से आपका मान यहाँ बचता है 5, 5 में से 1 जाएगा, यहाँ 15 बचेगा। मतलब आपका क्रम क्या कहता है कि बीच में टोटल 15 लड़के बैठे हुए हैं ए प्लस बी के। विनय तथा रामू के बीच टोटल कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो विनय तथा रामू के बीच टोटल 15 लड़के बैठे हुए। तो आप कैसे बिठाएंगे, यहां देखिए यहां आप एक बॉक्स बनाइए और इसमें 15 लड़कों को बिठाइए, लेकिन जो आपका सिमरन है इन दोनों के एकदम मध्य में है। तो यहां देखिए यहां हमने डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहां 7 लड़कों को बिठा देते हैं, यहां 7 लड़कों को बिठा देते हैं और सिमरन को हमने यहां बिठाया तो बीच में 15 लड़के हो जा रहे हैं। अब आपसे पूछा गया है कि सिमरन और विनय के मध्य कितने लड़के बैठे हुए, तो यहां देखिए सिमरन और विनय के मध्य कितने लड़के बैठे हुए, ये रहा आपका सिमरन और ये रहा विनय। दोनों के मध्य लड़के कितने बैठे हुए हैं, तो दोनों के मध्य 7 लड़के बैठे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं। पहले आप विनय का स्थान और फिर जो आपका रामू है उसका स्थान निकाले, फिर इन दोनों के बीच में बैठे लड़कों को आपने निकाला और उसके बाद से आपने उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर दिए। अब देखिए यदि इस प्रकार के सवालों को आप 1 से 2 सेकंड में बनाना है तो आप यहाँ 64 लिख दीजिए और दोनों का स्थानों का योग कर दीजिए। आपका मान यहाँ कितना आ जाता है 49। अब आप यहाँ घटाते हैं यदि, तो आपका मान कितना आता है, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आपका 5/5 में से 4 घटाया 1 बचा। ठीक है, 15। अब आपके पास जो मान आया है 15 उसको आप 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 7.5 आता है। तो हम लेंगे क्या, तो हम केवल एक पूर्ण संख्या लेंगे, 7 को लेंगे, 0.5 को इग्नोर करेंगे। ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक और प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को करिए खुद से और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हमने बिठाया ए को ऊपर से 47वां, तो हमने क्या किया, टोटल आपके पास कितना है, तो टोटल आपके पास दिया गया है 89। ठीक है, हमने ए का ऊपर से स्थान लिया 47वां, तो ए प्लस बी पहले हम कर देते हैं। तो हमने क्या किया 47
और उसके बाद बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास 31 है, तो यह हमारा हो गया 8, 4 3 7, 78 हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि आप इसको इसमें से घटा दीजिए, तो हमने क्या किया, घटा दिए, तो यहाँ आप 78 लिख दीजिए, यहाँ आपका आया 1 1, 11 आपके पास आ गया। तो अब आप 11 को क्या करेंगे, तो 11 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 5.5 आपका मान आ रहा है। तो रूल ये कहता है कि हम दशमलव के बाद वाले मान को इग्नोर करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर 5 हो गया, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया, आप यहाँ बना सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। बी व सी के मध्य 5 विद्यार्थी बैठे होंगे, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, तो 2 से 3 सेकंड में आप इस प्रकार के सवालों को आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक और प्रश्न दिया गया है, 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ए ऊपर से 17वें स्थान पर, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो टोटल बराबर आपका यहाँ दिया गया है 49, हमने ए प्लस बी ऐड किया, 17 प्लस 11 हमने ऐड किया, कितना हमारा मान आ गया, तो यहाँ आपका आ जाता है 7 1 8। ठीक है, और यहाँ 1 1 2 आपका, इसमें से 28 आप घटा दीजिए, 1 बचता है आपका 2, 21 बचता है। तो अब हमने क्या करेंगे, तो यहाँ जो आपका 21 बचा इसे आप 2 से डिवाइड कीजिए, 10.5 आपका मान आ रहा है। तो दशमलव के बाद वाले मान को हम इग्नोर करेंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी 10 हो जाएगा। इस प्रश्न को हमने पिछले वाले पार्ट में भी किया था, लेकिन एक बात हम आपको यहाँ और बता देते हैं कि यदि आप इन दोनों का योग करने के बाद, जैसे यहाँ देखिए टोटल आपका कितना है, टोटल यदि आपका 49 है, ठीक है, और यहाँ आपका कितना है 17, और प्लस यदि यहाँ आपका ये 12 दिया गया हो, नीचे से 12 दिया गया, ठीक है, तो आपका मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 7 2 9 29 आ जाएगा। तो आपने यहाँ क्या कर दिया, 29 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ आप यदि घटा रहे हैं तो आपका मान कितना आ रहा है, आपका मान तो यहाँ 20 आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, ये आप बताइए, अब आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो भी मान आएगा हम सिंपली पहले ये करेंगे, टोटल हम निकालेंगे, और टोटल में से ए प्लस बी हम माइनस करेंगे। ठीक है, टोटल में से ए प्लस बी माइनस करेंगे, और जितना मान आएगा, तो आपका यहाँ 20 आ गया, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आपका मान आ जा रहा है 10, और 10 जो पूर्ण संख्या आएगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर 10 ही होगा, क्योंकि हमें दशमलव के बाद वाली संख्याओं को नहीं लेना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ध्यान रखेंगे, इससे पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज तथा ऑर्डर एंड रैंकिंग की कुछ वीडियोस डिस्कस की है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ आई बटन पर आपको कंप्लीट रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मिल जाएगी, आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार अन्य रीजनिंग से इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखेंगे, हम कंप्लीट रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग का हर चैप्टर पर हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको कहीं नहीं मिल सकता है, आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको हम 100% प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।